देखिए जे टेट में 30/30, अगर मैथ्स में किसी भी प्रकार की डाउट्स है तो उसके लिए मैं वीडियो लाया हूँ, और पेड आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फ्री में सारी चीज़ें करा दूँगा। आज इसी क्रम में हम लोग एलजेब्रा को करेंगे, और एलजेब्रा में जो आए हुए क्वेश्चन है सी टेट में जो कई बार आए हुए वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ताकि कभी दिक्कत ना हो आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 3x - 1/2x = 8, तो 9x² + 1/4 इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है आपका 9/1/2023 में शिफ्ट 2 में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल कीजिएगा? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों के जान लीजिए, कुछ फार्मूला आपको याद रखना है। x + y का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, सेम चीज़ है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो x² + y² + 2xy होता है, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरी फार्मूला जो होता है x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² - 2xy होती है। तो देखिए ये दो फार्मूला बेसिक फार्मूला, अब इसी फार्मूला पर ही आधारित है। ये देख लीजिए माइनस के फॉर्म में, दैट मीन्स इसी फार्मूला के में आधारित है। तो इस तरह के फॉर्म में जब रहे तो आपको इसे कैसे टैकल करना है? तो इसके लिए देखिए आपको निकालना कि ये चीज़ें निकालना है, दैट मीन्स स्क्वायर वाला पार्ट निकालना है। तो स्क्वायर वाला पार्ट ये वाला पार्ट है। तो इसके लिए अगर फार्मूला आप डायरेक्ट अगर लर्न रखना चाह रहे हैं, डायरेक्ट इसको लिखना नहीं पड़े बार बार, एग्जाम में तुरंत बनाना चाह रहे हैं, तो x² + y² इक्वल टू जो होता है आपका x - y का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2xy। बस इतना सा भी अगर आप याद रख लेते हैं तो आप इजीली इसको कर लेंगे। तो आप देखिए इसको कैसे टैकल कीजिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गई होंगी। ये फार्मूला है, सिंपल फार्मूला। अब इसको हम लोग टैकल करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x - 1/2x = 8। तो दोनों तरफ सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में ही आंसर लाना है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9x²। जब इसको आप कीजिएगा स्क्वायरिंग में कर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 1/4x²। और फिर मैंने अभी फॉर्मूला में लिखा था कि माइनस क्या होती है, माइनस हो जाती है 2x और y। तो ये x का वैल्यू आपका कितना है, x का वैल्यू है 3x और y का वैल्यू कितना है 1/2x, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 मतलब 64 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 2 और ये 2 कैंसिल, ये x कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका आ चुका है 9x² + 1/4x², और यहाँ पे सिर्फ माइनस आपका बच गया है 3 = 64। अब देखिए 9x² + 1/4x², इसी का तो वैल्यू आपसे डिमांड किया, तो इसी का वैल्यू जब डिमांड किया हुआ है तो ये -3 को जब इक्वल के उस पार लेके चल जाएंगे तो ये +3 हो जाएगी। 64 + 3 67, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी हो गया, 67 आंसर। तो देखिए यहाँ पे तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो वो कैसे करेंगे वो मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगा आपको अभी आगे जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो मैं सारी चीज़ों का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है। कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये आया था कि x + y = 3 और x² + y² = 29 दिया हुआ है। इसमें से आपको वैल्यू निकालना था 1/x + 1/y। तो देखिए ये वैल्यू आप तब निकाल पाएंगे जब x और y का आपको वैल्यू पता होगा। अभी प्रॉपर x और y का वैल्यू पता ही नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत तरीका से बना सकते हैं, एक तो आप इसको मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप इसमें पुट भी कर सकते हैं वैल्यू। मैं दोनों मेथड बताऊँ, सबसे पहले इसको बता देता हूँ आपको नॉर्मल जो मेथड्स। तो नॉर्मल मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने जैसे लिखाया था कि x + y का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x² + y² + 2xy होती है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे हम लोग x + y। तो x + y का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर x² + y², इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 29 + 2xy। अब इसको जैसे इधर लाएंगे आप तो 9 - 29 = 2xy। अब इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी -20 = 2xy। अब देखिए इसमें xy हम लोग को सिर्फ चाहिए होगा, तो ये -20 और डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कितना मिलेगा -10। सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा -10 आ चुका है। अब देखिए अब माइनस ये xy का ही यूज़ हम लोग करके इसमें भी वैल्यू निकालें। कैसे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो हो जाएगा xy, इसमें डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर y, उसी तरह y से डिवाइड कीजिएगा तो बच जाएगी x। तो देखिए x + y का तो ऑलरेडी वैल्यू आपको 3 दिया हुआ था, तो 3 लिख लेंगे। और x × y का वैल्यू कितना है -10। ये आपका आंसर आ चुका है -3/10। ये तो नॉर्मल मेथड होगी, है ना। लेकिन आप इसको अगर ट्रिक से बनाना चाह रहे हैं तो देखिए ट्रिक से कैसे बनाइएगा इसको। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं जैसे कि x + y = आपका कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, और x² + y² = 29। इसमें ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जो दोनों को सेटिस्फाइड कर जाए। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा वैल्यू पुट कर देते हैं कि इस पर आप 5, यहाँ पर 5 आपने पुट कर दिया,
यहाँ पर 5 पुट कर दिया, एक्स का वैल्यू 5 पुट कर दिया, और यहाँ पर कर दिया हम लोग -2, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और इसी को आप क्या करेंगे, मल्टीपल के फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 4, दैट मीन्स ये 29, दैट मीन्स ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स का वैल्यू 5 आपको लेना होगा और वाई का वैल्यू -2 आपको लेना होगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा और इधर -1/2 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो नीचे 10 एलसीएम, 10 से 5 को डिवाइड कीजिएगा 2, 2 1 2 माइनस यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिएगा 10 को तो 5, 5 1 5, इसको जैसे माइनस कीजिएगा -3/10 भी आ चुका है। तो विद इन सेकंड में इसमें आंसर आ सकता है आपका। आप दोनों मेथड में जो भी मेथड उस टाइम याद रहे आपको, अगर आप जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो इसको यूज़ कर लीजिएगा, अन्यथा ये जो पूरे मेथड से भी आप बना सकते हैं। 2021 में आया है और ये सीटेट 2022 में आई हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, और अब मैं आपको ट्रिक्स जो बताया था उसका अप्लाई करता हूँ इस बार। तो इस बार देखिए पहला क्वेश्चन में आपका कितना दिया हुआ है, x - y = 4 दिया हुआ है, और x² + y² = 10 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू निकालना है x + y = क्या। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एक तो मैंने बताया था जिस मेथड से चाहें उस मेथड से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मेथड से बना के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, x - y का इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इधर 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा x² + y² - 2xy, और इधर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 16। अब देखिए x² + y² का वैल्यू ऑलरेडी 10 दिया होता है, 10 - 2xy = 16। अब इसमें ऐसा कीजिए कि 10 ये +16 को इधर लेके आएंगे बराबर के, तो -16, और इधर हो जाएगा +2xy। इसमें जैसे ही माइनस कर देंगे तो -6 = 2xy। आप xy का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -6 / 2, दैट मीन्स कितना मिलेगा -3। आपका -3 आ गया xy का वैल्यू, और आपको निकालना कितना है, x + y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब आप कैसे निकालेंगे, अब आपको दो चीज़ पता चल गई, एक तो xy पता चल गया, एक x - y आपको पता है, तो x + y निकालना। इसके लिए एक फार्मूला होता है, x + y का होल स्क्वायर और -x - y का होल स्क्वायर = 4xy होता है। आई होप ये फार्मूला आपको पता हो। तो इस फार्मूला में हम लोग बिठा देंगे। तो x + y का वैल्यू नहीं है तो x + y का होल स्क्वायर ऐसे रख देंगे, x - y का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, और इधर आपका है 4xy, तो 4 और xy का वैल्यू -3। अब इसको जैसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -16 और इधर -12। अब इसको थोड़ा सा सिर्फ सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये -12 ये उधर चला जाएगा तो +16, दैट मीन्स क्या मिलेगा, सिर्फ 4। तो x + y का होल स्क्वायर 4 है, तो x + y आपका कितना हो जाएगा, √4, दैट मीन्स 2। तो ये आपका आंसर आ गया 2। ये तो आपका आ गया बेसिक मेथड। अब इसी को अगर आप चाहें डायरेक्ट सॉल्व करना तो वो मैं बता रहा हूँ, कर सकते हो। तो डायरेक्ट देखिए x - y = 4 दिया हुआ है, और x² + y² = 10 आपका दिया हुआ है। तो फाइंड आउट करना x + y = 1। ऐसा स्थिति में क्या कीजिए, ऐसा स्क्वायर ले लीजिए ना कि जिसमें 10 आ जाए और माइनस भी करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए आप अगर 3 का स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पर -1 का स्क्वायर ले लेते हैं होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स 10 आ जाएगा सॉल्व करके। इसी को इसमें भी अगर बिठाते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और -+1, दैट मीन्स 4। ये वैल्यू आपको सेटिस्फाइड कर गया, तो इसी में इसको बिठाना पड़ेगा। तो 3 और यहाँ पर -1, दैट मीन्स 2 आ गया। इस पर भी आंसर आपको अगेन 2 आ गया। तो इस तरह के शॉर्ट्स मेथड है, इसमें आप सेकंड में कर सकते हैं, खाली थोड़ा सा माइंड में आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। अब इसी पर दूसरी जो है इसको भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। देखिए ये जो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर आपको पूछा गया था a - b = 7 और a² + b² = 29। तो 1/a - 1/b क्या होगा। तो a - b = 7 दिया हुआ था और a² + b² = 29 दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है 1/a - 1/b। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम लोग वही वैल्यू बिठाएंगे, मन में सोचेंगे। और आप चाहें तो जो जैसे मैंने बताया था नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको पुट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये 5 का अगर स्क्वायर इसमें कर लीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और क्या ऐड करना होगा, 4। तो 4 अगर -2 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये भी आपका 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 25 + 4 29 हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ बिठाएंगे हम लोग, तो 5 फिर माइनस फिर -2, तो ये आपका हो जाएगा 5 + 2, दैट मीन्स 7। ये सेटिस्फाइड कर दिया वैल्यू, दैट मीन्स a का वैल्यू 5 होगा और b का वैल्यू -2, तो माइनस और यहाँ पर -2, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 1/5 + 1/2, दैट मीन्स 2 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 होगा। 10 को जैसे ही 5 से डिवाइड कीजिएगा तब 2 होगा, 2 1 जा 2, प्लस यहाँ 2 से 10 को डिवाइड कीजिएगा 5, 5 1 जा 5, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 7/10। तो देख लीजिए, चुन लीजिए 7/10 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके कर सकते हैं।
ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारा टाइप आपको लगभग अभी मैंने करा दिया, और इसके बाद और भी जितने टाइप्स होंगे उसको भी मैं पार्ट 2 में आपको करवा दूंगा।